डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 5-6 डिग्रियां जो भी हासिल करी है ना, मतलब इनके अकॉर्डिंग 32 लगा लो, लेकिन 5-6 डिग्री जो उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल करी है, उन्होंने ऐसी ऐसी कंडीशन में पढ़ाई कर ली जब आरक्षण भी नहीं था। इनके छोरे है ना कड़े पैर के साड़ा के चुड़ा में पैंट नहीं डटती और न्यू कहे हम देश ना आजाद कराओगे, पैंट ने डांट ले तू देश ना आजाद कराओगा। लेकिन जब से चंद्रशेखर रावण आया है, जब से ही देख लेना, तुम नोटिस कर लेना डॉक्टर अंबेडकर को सोशल मीडिया पे कितना ट्रोल किया जाता है, कितनी उनकी जगह जगह प्रतिमा तोड़ी जाती है। क्यों तोड़ी जाती है? क्योंकि इसने अपने लोगों को भी बलगरा दिया और बोल दिया कि दलित हिंदू होता ही नहीं है। इनको कुएं में भी आरक्षण चाहिए था, इनको खुदा खुदाया मिल जाए। जब पेपर होते हैं हमारे बच्चे को लाने 200 नंबर, उनको 40-50 नंबर लाने देते हैं। तो यार सबसे ज्यादा तो अत्याचार हम पे हो रहा है जनरल कैटेगरी पर, कि 90% लाने के बाद भी मात्र 2% कम है तो रह जाता है, लेकिन ये -40% 50% लाने के बाद भी ऊपर पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं? वाल्मीकि के नेता ये इनको ये नहीं समझा पा रहे, आरक्षण तुम्हारे लिए इसलिए घातक है, आरक्षण की सीढ़ी के बाट में बैठे रहेंगे, कंपटीशन में उतरेंगे नहीं, ना खेल के में और ना शिक्षा के में। हम वो हैं जो बॉर्डर में बिना आरक्षण के गोली सीने पे खाते हैं, हम होते हैं जो आज़ादी की पहली गोली चलाते हैं, हम वो हैं जो देवताओं को अपनी अस्थियां दान कर देते हैं, हम वो हैं जो घास की रोटी खाते हैं लेकिन धर्म से समझौता नहीं करते। लेकिन तुम तो दिन रात संविधान की किताब लेकर घूमते हो, लेकिन एक पन्ना उनका पढ़ा नहीं है आज तक। ना डॉक्टर अंबेडकर साहब की इन्होंने बातों को माना है, ना उनके ज्ञान को माना है, बस उनके नाम पे आज के टाइम पे राजनीति चल रही है। और आप देख रहे हैं TNN वर्ल्ड। जंतर मंतर परिसर में मेरी मौजूदगी है। रिजर्वेशन हटाओ और रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स लाओ का आंदोलन यहाँ पर छिड़ चुका है। तमाम लोग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे, सीधे जुड़ेंगे। सर क्या नाम है सर? नितिन चौहान। क्या कहेंगे, आज इतना बड़ा हुजूम यहाँ जमा हुआ है, स्वर्ण समाज के लोग मौजूद हैं, एक ही मांग है रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स लाने की, और जो ST/SC समाज है, जो पिछड़ा समाज है, वो कहता है कि जब इतने सालों से दबे कुचले थे तब स्वर्ण समाज आगे नहीं आया, अब क्यों तिलमिलाहट देखने को मिल रही है? नहीं, हम लोग तब भी आगे आए थे, कहीं कोई हमला हुआ हो, चाहे अंग्रेज भारत आए हों, चाहे मुगलों ने, तब भी हम ही लोग लड़े थे। आज भी उन्हीं के लिए लड़ाई है। उनका हक कौन खा रहा है? कोई खा तो ले रहा है उनका हक। हम तो जो गरीब तबका है, जहाँ तक आरक्षण नहीं पहुँच पा रहा, हम लोग तो उनको आरक्षण दिलाने की बात कर रहे हैं। एक मंत्री का बच्चा भी आरक्षण प्राप्त कर रहा है और एक बेचारा सफाई कर्मचारी का ही बच्चा आरक्षण प्राप्त कर रहा। एक वो भी तबका बचा हुआ है जिसके घर पे आज की तारीख में ही छप्पर पड़े हुए हैं। अच्छा, आप इस चीज़ को नकार सकते हो? एक गरीब तबका है, मैं खुद गांव से हूँ, ठीक है, मेरे गांव में आज तक मेरे ख्याल में एक आध परिवार आरक्षण का लाभ ले पाया हो तो ले पाया हो। वहाँ भी 250-300 दलित परिवार रहते हैं। तो हमारा ये है कि आरक्षण ख़त्म मत करो, इसमें सुधार करो। केवल गरीबी आर्थिक आधार पे, गरीबी के आधार पे, ठीक है, आरक्षण को करो लागू। इतनी सी बात थी, फिर भी प्रोटेस्ट के लिए परमिशन मांगने में इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी। 12-1 बजे तक लोग जंतर मंतर के बाहर खड़े थे, लगातार इस तरीके की बातें हो रही थी। क्या वजह समझते, क्यों नहीं मिल रही थी परमिशन? बस सरकार चाह नहीं रही इस बारे में बात करना, सरकार चाह ही नहीं रही इस बारे में बात करना। हम तो शांतिपूर्वक अपनी मांग रख रहे हैं। कोई गलत मांग हो, अब CJP वाले वो अलग अलग मांग रख रहे थे, अलग अलग वहाँ नारे लगे, यहाँ कोई देश विरोधी नारा लगा हो। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, CJP प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही थी, उनकी स्वर्गीय माता को गाली दी जा रही थी, धर्मेंद्र प्रधान उनकी बेटी को, यहाँ भारत माता की जगह नारे लग रहे हैं, वहाँ अल्लाह अकबर लग रहा है। हम उस समाज से आते ही नहीं जो किसी के माँ बहनों को गाली दें। हम उस समाज के ही नहीं है। हमें तो खुद संविधान कह रहा है कि हम स्वर्ण समाज के, हम सबसे ऊपर हैं, तो हम क्यों किसी को गाली दें? जय श्री राम का नारे लग रहे हैं, अल्लाह अकबर क्यों नहीं लग रहा है, ये भी लोग पूछेंगे। वो लोग आए नहीं यहाँ पे। अल्लाह अकबर जब पहले नहीं आ पाए थे, जब हम लोग 1500-1100 में थे, ठीक है, तो वो यहाँ आएंगे नहीं। जो आएगा उसका स्वागत है, लेकिन ये नारे लगेंगे नहीं यहाँ, जहाँ लगेंगे नहीं लगेंगे। वो तो कहेंगे सेकुलरिज्म है तो लगाने चाहिए। नहीं, क्यों लगाने चाहिए? जिस मुद्दे पे बात करने के लिए आए हैं वो मुद्दे पे बात करें। भारत माता का नारा ज्यादा बड़ा है या जो आप वो कह रहे हैं वो ज्यादा बड़ा? भारत माता सबसे बड़ी है। हाँ, तो बस तो हमारे लिए तो सरप्रधान यही है, इसमें तो कोई फेंट बट होनी ना चाहिए। क्या लग रहा है, आप लोग हक की मांगे करने आए हैं, और जिन लोगों को UGC चाहिए, जो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होना चाहिए, विश्वविद्यालयों के अंदर आज भी उत्पीड़न होता है जिसके लिए स्वर्ण समाज के लोगों द्वारा किया जाता है, सीधे तौर पर मुजरिम एक तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है। क्या समझते हैं वजह, क्यों हमेशा स्वर्ण को टारगेट किया जा रहा है? देखो जी, टारगेट एक कहावत है कि जो अप पे है उसे टारगेट करके सुर्खियाँ बटोर लो। इन्हें तो बैसाखी की जरूरत है, कुछ लोगों को, ये तथाकथित लोग हैं, इन्हें बैसाखी की जरूरत है। क्या चंद्रशेखर रावण को आरक्षण की जरूरत है? देश की जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं उनको आरक्षण की जरूरत है? या जितने दलित या IAS PCS बन चुके हैं इनको आरक्षण की जरूरत है? या कहते हैं उन लोगों को तो आरक्षण दीजिए जिनको आप लोगों ने पानी नहीं पीने दिया, 5000 सालों से प्यासा रखा है, अपने अधिकारों से वंचित रखा है, शिक्षा से वंचित रखा है। हमारा भी एक दोस्त था, सुबह से हम यहाँ बैठे तो पानी ना मिला है, पानी वानी की सुविधा है जी ही ना। पानी की क्या जरूरत है, ठेके पे जाके देखो। सुनो तो वो सुबह से प्यास के मारे बेकार होगा, भैया पानी की व्यवस्था करो।
इन पे कौन सी ऐसी शक्ति है जो 5000 साल तक इनका कुछ ना हुआ? कौन सा जनरेटर चल रहा है? आप बताओ मुझे। ये तो इन लॉजिकल बातें हैं, ये लॉजिकल बातें नहीं है। कहते थे कि ठाकुरों का कुआं होता था, पंडितों का कुआं होता था, खोदते हम थे, हमें ही नहीं जाने दिया जाता। पता नहीं अपने क्यों नहीं? पता ना उन्होंने कौन सा इतिहास पढ़ा। हमने तो देखा कि भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे पैर खाए, केवट के साथ पढ़ाई करी, केवट के पैर धोए। तो हमने तो ये देखा, उन्होंने पता ना कौन सा इतिहास पढ़ा, उनका अलग ही चीज है। क्या बोल रहे थे आप भाई साहब पानी को? हम तो भैया रामायण की बात पे पूछ चलते हैं, भाई साहब ने सही कही। आप कह रहे हो कुएं की बात कह रहे हो 700 साल, अरे भाई इतने हट्टे खट्टे गोरे चिट्टे हैं यार। मकसीद वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, जाकर देखो 1-2 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं यार। कहाँ के परेशान कर दिया लोगों ने, हैं? इनसे ज्यादा अमीर तो वो है। अरे भाई इनके पास तो एक मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल से आई है, उनके पास देख लो 1 करोड़ की गाड़ी है। वो तो कहते हैं देश के अंदर सर्वोच्च पद पे जहाँ भी नजर डालेगा हर जगह स्वर्ण बैठा मिलेगा, चाहे वो जज की बात कर लीजिए। क्या बोल रहे भाई साहब? टैलेंट है, हमें पैसा की जरूरत थोड़ी है, दिमाग वाले हैं। तो ये बताइए, अब उनको अगर एडमिशन मिल भी जा रहा -40 पे, चलिए होने दीजिए, उनको कंपटीशन में फेस तो करने करवा लोगे अपना और ऑपरेशन -40 वाले से ही बताओ। तुम्हारा किडनी का ऑपरेशन होना -40 वाले से करवाओगे, जिसके 400 है उससे करवाओगे? पोस्टमार्टम भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे लोग। पोस्टमार्टम क्यों करवा रहे हैं मेरा भाई साहब? बता रहा हूँ मैं, अभी आप बात कर रहे हो भाई पोस्टमार्टम वाले तो मतलब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बनेगा, ऐसा थोड़ी है, वो भी तो डॉक्टर होते हैं। पेट में क्या चीज छोड़ दी 40% वाले ने, तो इन नेताओं की नस्सा न काटेगी इनकी एक मिनट भाई, मैं तो बताऊं ब्राह्मण हूँ और राजपूत समाज का भाई हृदय गहराइयों से भाई इनका धन्यवाद है। जब राजपूत समाज ना उठा ना तब हमारे लोग और हमारे नेता तो मरे पड़े ब्राह्मणा के। हमारे जो नेता हैं वे चलती फिरती लाश हो चुके हैं, बूढ़े बूढ़े हैं, उन ठाठा लाशा ने कुर्सियां घेरे हैं, बोला यो चेयरमैन है, यो फलाना है। एक और बात कहना चाहते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि हमारे समाज में कोई ना प्रधानमंत्री बने, ना नेता बने, ना कोई विधायक, ना सांसद, कोई ना बने। भाई भगवान से दुआ करता हूँ मैं। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ना कभी ना बने। कौन सा है बताइए, किसी की एक वीडियो बता दीजिए मुझे, आप बताइए किस नेता की है। मैं तो दुआ करता हूँ भाई कोई नेता ना बने। भाई ऐसा है, अब देश में बदलाव होगा। एक प्रयोग केजरीवाल की पार्टी में कराया था, और जो हमारे एडवोकेट है ना, ये अभी जो यूजीसी पे बोल रहे थे, उन्होंने पार्टी ने ले आए थे, उन्होंने नया प्रयोग करा, नए छोरे नागे ले आए थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने 12 साल हो गए सत्ता में, नया प्रयोग कहीं किसी राज्य में नहीं किया। नए बच्चों को टिकट देवा, वे देश ने संभालेंगे। ये लोग भी लालची, इनकी जमीना पर नजर है, बूढ़े बूढ़े नेता हैं, ये जमीना न लूटे हैं। इनके छोरे है ना कड़े पैर के साड़ा के में पैंट नहीं डटती और न्यू कहे हम देश न आजाद कराओगे, पैंट न डांट ले तू देश न आजाद कराओगा। ये सारे के सारे जितने नेता के बालक है ना बिगड़ैल हैं, और ये देश का नाश करेंगे। नेता अपने बालक इन तो रोकते नहीं। आरक्षण है जिसके लिए आज हम आए हैं, उसको आर्थिक आधार पर करने में क्या दिक्कत है? हर जाति में गरीब है, जाट में भी है, राजपूत में भी, नाई में, धोबी तेली सब में गरीब है। गरीब की कोई परिभाषा नहीं, गरीब गरीब ही है। नहीं बताओ, ये बताइए, वो आरोप तो ये लगाते हैं ना कि जब पुराना समय था उस समय आपने राजपूतों की बात की, राजपूत समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, ठाकुर समाज हो, उन्होंने हमें शिक्षा से वंचित रखा। अब शिक्षा से वंचित रखा है तो बराबरी की लड़ाई आज के दौर में कैसे लड़ी? एक बात बताओ, आपने देखा होगा जो टेलीविजन में रामायण का सीरियल भी देखे होंगे, पुरानी व रामायण रामानंद सागर की देखी होगी, उसमें जो ऋषि महात्मा थे वे जाति पूछे थे किसी से, कोई लिख रखा है ऐसा इतिहास जाति, वे सबको शिक्षा दें थे। कोई बैठ जाओ क्लास में, एक कक्षा में भाई हरिजन भी बैठा, वाल्मीकि बैठा, भाई वो आज ये वाल्मीकि के नेता ना इनका नाश्ता ये करने लग रहे, जो इनको ये सही बात समझा नहीं पा रहे। वाल्मीकि के नेता ये इनको ये नहीं समझा पा रहे, आरक्षण तुम्हारे लिए इसलिए घातक है, आरक्षण की सीढ़ी के बाट में बैठे रहेंगे, कंपटीशन में उतरेंगे नहीं, ना खेल के में और ना शिक्षा के में। शिक्षा से वंचित की बात सुन लो, पहली बता दी शिक्षा की कोई बराबर का दर्जा था। अब पानी पीने की सुन लो, वे नहर खुली चल रही थी, को रोक रहा था, इनने दिन में ना पीने दिया था, रात ने पी लो है। तो कुएं से पी लेने देते, क्या दिक्कत आ रही थी? अपना खोद लो ना, अपने घर में थरे जगह नहीं थी, जब उड़ा ना पीने दे थे, चूतिया बना को रजिस्टर्ड को वो था वो कुआ, कोई सरकार ने वो कुआ बना रखा था कि किसी गाँव में, लोगों ने बनाया, समाज ने बनाया, समाज ने जंतर मंतर बनाए, समाज ने ये विधानसभाएं लोकसभाएं बनाई।
कोई मना नहीं करा था, ये एक बहाना है। इनको कुएं में भी आरक्षण चाहिए था, इनको कुएं में भी आरक्षण चाहिए था, इनको खुदा खुदाया मिल जाए, इनको सारा कुछ मिल जाए। जब किताब एक, स्कूल एक और क्लास एक, मास्टर एक, तो जब पेपर होते हैं हमारे बच्चे को लाने 200 नंबर, उनको 40-50 नंबर लाने, उनकी नौकरी लग जाती है, हमारा हिलाता रह जाता ढूंढल पाल। ये क्या बात है? एक खबर भी ऐसी आई हो, गंगा मैया पे प्रयागराज में मेला लगा कुंभ का, कोई खबर आपने कभी ऐसी सुनी? आपकी कितनी आयु होगी, कितनी आयु होगी आपकी? 40 साल के हो गए होगे, और 32 के हो गए, 25 के हो गए। मैं आपका चाचा लागू हूँ, मैं 48 साल का हो गया। किसी भी तीर्थ स्थान पर किसी की अनदेखी हुई आज तक सुनी आपने? अब वो चूड़े का है, चमार का, तू हट भाई पीछे तू नहीं हो। ये सिर्फ बेवकूफ बनावे हैं और इनकी वोट लेना चाहे हैं ये अखिलेश को, और इनको देंगे दारू पी कर, और ये शराब पीकर रुपये लेकर घड़े लेकर, और जो लोभ किसने तय किया है, ये उनको वोट देते नहीं आए। बेरा नहीं आपने, हिंदुस्तान में वोट भी बिका हैं। मेरे बहादुरगढ़ में विधानसभा चुनाव में लोगों को पैसे देकर वोट खरीदी गई। मैं किसका नाम लूं? पावरफुल आदमी है, 2 मिनट में एक भेज का बंदूक वाला तड़ 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 मरवा देंगे। तो भाई ये गुलामी की दास्तां में दोबारा दस्ताजा है। यूजीसी, SC/ST एक्ट, आरक्षण, ये एक प्रकार भ्रष्टाचार है। ये इसलिए लेकर आए हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार पर आवाज उठानी थी। 2014 में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी और स्वर्ण समाज इसलिए लेकर आया था ताकि ये भ्रष्टाचार पर को ख़त्म करेंगे और देश को विकसित करेंगे। ये देश को विकसित नहीं कर रहे, अब ये नब्ज टटोल रहे हैं। आगे इनकी वोट ले लो, फिर इन स्वर्ण कास्ट ने यूज एंड थरो, इन्हें यूज कर लिए और इन्हें भगा दो इनको। लेकिन वो परमात्मा तो बड़ा हो गया क्या मोदी? कितनी की बैठक करेगा? 1 घंटे में फिल्म बदल जाएगी, 1 घंटे में। जो सवर्ण समाज सत्ता में ला सका ना, वो गिर भी सका है। और सवर्ण समाज की पार्टी बनाएगी, लिख लेना। कांग्रेस में दम नहीं है। पहले भ्रष्टाचार यूजीसी का, SC/ST एक्ट का आरक्षण कांग्रेस ने फैलाया, इन डबल डेकर की बस में बैठा दिए। डबल भ्रष्टाचार माना हमारे बुजुर्ग, डबल भ्रष्टाचार। आज भारतीय जनता पार्टी में डबल भ्रष्टाचार। आप ये देखो क्या कहेंगे जिस तरीके की बातें हुई? अब यूजीसी को लेकर के भी रोल बैक के नारे लगे सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि मुकदमा विचाराधीन है, पर जो लोग मांग करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? वो तो कहते हैं हमारे साथ भेदभाव होता है यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, इसलिए ज़रूरी है। आप एक बार बताओ, कॉलेजेस में क्या भ्रष्टाचार होता है? फ्री में पढ़ने वाला और फीस देकर पढ़ने वाला, तो भ्रष्टाचार वो भेदभाव किसके साथ हुआ? फ्री में पढ़ने वाला और फीस देकर पढ़ने वाला, तो भेदभाव किसके साथ हुआ? फीस देने के वाले के साथ हुआ ना। जब हमारा बच्चा पढ़ता है और मेहनत से पढ़ता है, वो जब उसका पेपर का टाइम आता है तो वो दूसरे वाला 40-50 नंबर लाकर उसको नौकरी मिल जाती है, हमारे को 100-150 नंबर लाकर भी नौकरी नहीं मिलती। तो मैं तो आपसे यही कहता हूँ, मोदी जी आपने अच्छे काम करे, लेकिन आपने ये क्या कर दिया? ये तो बांटने का काम है। बांटने का काम आपको नहीं करना था। आपको करना था तो जनसंख्या कानून निरंतर बिल लेकर आना था, आपको एकता बिल लेकर आना था। आपने ये क्या कर दिया? आपको कोई दिक्कत थी तो आप जनसंख्या बिल ले आते, कोई और कुछ कर लेते, लेकिन ये हिंदुओं को क्यों बांट रहे हो? और हम तो एक ही कहते हैं, मोदी जी अब आप बैठ जाओ आराम से। हमारा नेता एक है, योगी जी। अभी कामर आई है, तो एक बार बताओ, उसमें कौन सा दलित और किस जातिवाद का किसका नाम आया था? जो सेवा सबकी हुई, सरकार ने करी, पुलिस ने करी या हिंदूवादियों ने करी, वो सभी की करी। उसमें जातबूजी किसी की? ये कहते हैं इनकी बहन बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, ये कहते हैं बेटी का मुसलमान ने बलात्कार कर दिया। कभी किसी ने बोला कि सर्वंट समाज ने कर दिया या किसी जनरल समाज की जाति के व्यक्ति ने बलात्कार करा? कौन करता है इनका बलात्कार? मुसलमान लोग करते हैं। और ये खुद बोलते हैं जब इन पे कोई एक्ट नहीं लगती। खुद बोलना भी एक गुनाह है। क्यों बोलते हो? जब तुम दूसरा नहीं बोल सकता, तुम बोल सकते हो। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या वजह देख रहे हैं? लगातार विरोध होता है SC/ST एक्ट का और कहा जाता है कि हम पिछड़े थे, हम दलित हैं और हमें सताया जाता है, इसलिए ज़रूरत है आरक्षण की, इसलिए ज़रूरत है। देखो, विरोध किसका है? SC/ST का विरोध नहीं होता, चंद्रशेखर रावण जैसा नीच लोगों का विरोध होता है। ये जब से ये लोग आए, जब से ये आया, नगीना से जीता हुआ 90% मुस्लिमों ने इसको वोट देकर नगीना का सांसद बनाया है, चंद्रशेखर रावण को। इससे पहले बहन मायावती नहीं थी, उन्होंने कब करी जात पात की राजनीति? उन्होंने तो सबके लिए काम करा है। लेकिन जब से चंद्रशेखर रावण आया है, जब से ही देख लेना, तुम नोटिस कर लेना, डॉक्टर अम्बेडकर को सोशल मीडिया पे कितना ट्रोल किया
जाता है, कितनी उनकी जगह जगह प्रतिमा तोड़ी जाती है। क्यों तोड़ी जाती है? क्योंकि इसने अपने लोगों को भी बलगरा दिया और बोल दिया कि दलित हिंदू होता ही नहीं है। जबकि अमेठी के अंदर काली माता का मंदिर है, 200 साल से वहाँ दलित समुदाय का ही पुजारी बनता हुआ आ रहा है। पटना के महावीर मंदिर में दलित पुजारी बनता हुआ आ रहा है। एटा के लखनऊ देवी मंदिर में दलित पुजारी बनता हुआ आ रहा है। राम मंदिर में भी दो ओवैसी और एक दलित पुजारी है। बताइए, लेकिन ये लोग ये चीज कभी नहीं बताएं क्यों इनकी वोट बैंक क्या है? एक गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचे पजामा, ऊपर से नीले गमछे। बताइए, और यही है इनकी टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव की। भेदभाव की तो वो लोग दुहाई देते हैं, वो तो कहते हैं कितने हजारों सालों से हमारे साथ भेदभाव भाई हुआ मैं है। एक बात बता दूं आपको, आज के टाइम में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ एक जाति एक राजनीति के लिए इनको यूज किया जाता है, वरना डॉक्टर अंबेडकर की बात को कोई नहीं मानता। वो अपनी शिक्षा से महान बने थे, इन जैसों का ज्ञान मतलब इन जैसों का विरोध करके महान नहीं बने थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 5-6 डिग्रियां जो भी हासिल करी है ना, मतलब इनके अकॉर्डिंग 32 लगा लो, लेकिन 5-6 डिग्री जो उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल करी है, उन्होंने ऐसी कंडीशन में पढ़ाई कर ली जब आरक्षण भी नहीं था। लेकिन 70 साल से 80 साल से आरक्षण लेने वाले लोग, बताइए कौन सा डॉक्टर साहब अंबेडकर बन के निकल गया? आया कोई निकल के? फिर कोई नहीं आया। और एक बात मेरे को बताइए, ये जो 70-80 साल से आरक्षण लेते हुए आ रहे हैं, ये ब्राह्मण बनिया वैश्य या कि मतलब किसी को भी दे दो, इन 4 कैटेगरी जनरल कैटेगरी को दे दो, भारत का भूगोल ना बदल दिया। मेरा नाम अरुण शर्मा नहीं। वो तो कह रहे हर उच्च पद पे जहाँ देखोगे, जहाँ नजर डालोगे, वहाँ स्वर्ण समाज के लोग हैं, कब्जा कर रखा है लोगों ने। भाई कब्जा नहीं कर रखा, अपनी मेहनत से बढ़ के ऊपर आए। तुम एक बात बताओ, तुमको आरक्षण देने के बाद तुम इतना आगे नहीं बढ़, तुमको रोका किसने इनको रोका है? कहते हैं हमारी फाइलें जाती हैं, फेल कर देते हैं कॉलेज। तो यार सबसे ज्यादा तो अत्याचार हम पे हो रहा है जनरल कैटेगरी पर, कि 90% लाने के बाद भी मात्र 2% कम है तो रह जाता है, लेकिन ये -40% 50% लाने के बाद भी ऊपर पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं बताएं? इसका जवाब है कोई? भाई इसीलिए ये संशोधन होना चाहिए, और आरक्षण हम खत्म करने की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये गरीबी के आधार पर, आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए आरक्षण। जो क्या आप ठाकुर ब्राह्मण बनियों में गरीब नहीं होते क्या? होते हैं ना। आज भी पुराने कई गाँवों में जाकर देखो, वहाँ जितने भी लोग हैं आधे से ज़्यादा गरीब रहते हैं, हर कैटेगरी में रहते हैं। लेकिन इनका प्रोपोगंडा इनके जो नेताओं ने बता दिया, जो रोहिणी गावड़ी का रेपिस्ट है उसने ये बता दिया है कि तुमको अपने आप को हिंदू नहीं मानना है, क्योंकि अंबेडकर साहब ने अपने आप को कभी हिंदू बोला ही नहीं था। अंबेडकर साहब ने तो किसी का अपमान भी नहीं किया था। लेकिन तुम तो दिन रात संविधान की किताब लेकर घूमते हो, लेकिन एक पन्ना उनका पढ़ा नहीं है आज तक। ना डॉक्टर अंबेडकर साहब की इन्होंने बातों को माना है, ना उनके ज्ञान को माना है। बस उनके नाम पे आज के टाइम पे राजनीति चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। डॉक्टर अंबेडकर साहब बोल के गए थे कि मेरे मरने के बाद मेरी मूर्ति मत बनाना। आज उनकी भीम चालीसा भी पढ़ी जा रही है। बताएं, कोई इलाज है इसका? नहीं तो क्या सुधार कैसे होगा फिर? क्योंकि अगर वो बात हो रही है यहाँ पर, लोग कह रहे हैं आरक्षण में रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। क्या रिफॉर्म्स चाहते हैं? रिफॉर्म्स यही चाहते हैं, मैंने बताया ना भैया आपको, कि आरक्षण जो 70 साल 80 साल से दबे कुचले अपने आप को बताते हैं, वो अभी तक ऊपर नहीं आ पाए। अब भैया ये दिक्कत है कि जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं वो 2% से भी पीछे रह जाते हैं। ये गरीबी के आधार पे मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। अगर मैं ब्राह्मण हूँ, सामने वाला दलित है, तो दलित वाली छोड़ो। अगर मेरे से ज़्यादा पढ़ने में आगे तेज है ये, तो मेरे से पहले गद्दी इसको दो। बस ये चाहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं भाई? सर मेरी बात सुनिए ध्यान से। हम पिछले 10 बार का प्रयत्न किए थे। आज हमारे भाई युवा जो इस गर्मी में अपना खून पसीना त्याग करके यहाँ आए हैं, इस आंदोलन को बड़ा बनाने का काम किए हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, या तो शमशान या तो सत्याग्रह। जो आप देख रहे हैं, या तो विजय या तो वीरगति, जो आप देख रहे हैं, दोनों में से एक है। हम वो हैं जो बॉर्डर में बिना आरक्षण के गोली सीने पे खाते हैं। हम होते हैं जो आज़ादी की पहली गोली चलाते हैं। हम वो हैं जो देवताओं को अपनी अस्थियां दान कर देते हैं। हम वो हैं जो घास की रोटी खाते हैं लेकिन धर्म से समझौता नहीं करते। हम वो हैं जो गुरु गोविंद सिंह के बच्चे दीवालों में चुनवा जाते, मजहब नहीं बदलते। अब ये हमें सिखाएंगे। सरकार को अगर हम सत्ता में बिठा देते हैं तो सत्ता से उखाड़ फेंकने का भी दम रखते हैं। ये हम ही जिताते हैं। और समझो, हाथी घोड़े तोप तलवारें, हाथी घोड़े तोप तलवारें, सत्ता में सरकार तुम्हारी है, पर आरक्षण में जकड़ा सरवण अब भी सब पे भारी है। ठीक है, तो देख सकते हैं जंतर मंतर परिसर में मेरी मौजूदगी है। स्वर्ण समाज के लोग यहाँ पर सीधे तौर पर दावा ठोक रहे हैं कि जिस तरीके से आरक्षण लंबे समय से चलता आ रहा है, ना इससे दलितों का भला हो पा रहा है और ना ही स्वर्ण समाज क्या। अब इसमें रिफॉर्म्स लाने की बात की जा रही है। देखते हैं सरकार कितनी बातें सुनती है, कितनी नज़रअंदाज करती है। लेकिन पल पल की खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहें TNN वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद।